अल्लाह के फजलो करम से जब भी कोई सेकुलर पार्टी, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ट्रांसजेंडर बिल आएगा, उसके खिलाफ कोई ऐसा बिल जो खिलाफ शरीयत, खिलाफ कानून होगा, तो ये दीनी जमातें आपको एक पेज पे नजर आएंगी। उलमा को आगे नहीं आने दिया जा रहा, इस साजिश में कौन से लोग मुलव्वस? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेकुलर तबके का एक प्रोपोगंडा ना, वो इसके अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। ये जो आपने बात की है बड़ी हैरानकुन है कि आप भी और मैं भी ये नहीं चाहेंगे कि मिंबर रसूल के ऊपर जो खड़ा हो वो चोर हो, वो जानी हो, शराबी हो। आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। कम अज़ कम मिंबर रसूल की ये इख्तियार हमने इख्तियार की। अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत जमीयत अहले हदीस के सरबराह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे और पाकिस्तान की बहुत ही अजीम मजहबी रूहानी शख्सियत नौजवान आलम दीन हज़रत मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर टेक्सला की मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मस्जिद मरकज़ी जामा मस्जिद अहले हदीस में यहाँ पे एक प्रोग्राम में शरीक हुए। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, टेक्सला वालों की खुशकिस्मती है, मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनसे मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत आपके बयानात हम बड़े शौक़ से सुनते हैं और आपके जो रूहानी वज़ाइफ हैं और इसके अलावा जो रोज़ के मामूलात हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा फैज़याब होते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सलामती दे। तो गुजारिश आपसे ये है कि मुल्की हालात जो जा रहे हैं, मैंने अभी आपका बयान भी सुना है, आपने उसमें कहा है कि उलमाए किराम को सियासी सतह पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उस हवाले से कोई बातचीत करें जो माशी हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में, कुरान व हदीस की रोशनी में हमारे उलमा को या लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए जिससे हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़ान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप साथियों का, तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि वो आप सब मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए तशरीफ़ लाए और इसको कवर करने के लिए तशरीफ़ लाए। जो सवाल आपने किया है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई। आज कश्मीर के अंदर नेशनलाइजेशन और जॉइंट एक्शन कमेटी के जो आपके सामने मामलात हैं, वहाँ से एक कौमी नारा और कौमियत परस्ती का नारा उभर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर है कौमियत परस्ती का नारा उभर रहा है। हमने 50 बरस कबल तकरीबन कौमियत परस्ती का एक वबाल भुगता और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। हकीकत बात ये है जो आपने बात की है, अगर हमारे हुक्मरान, मुक़्तदिर हल्के, इदारे, इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ ले कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है तो ही पाकिस्तान बाकी रहेगा। अगर हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत है और मुख्तलिफ कौमों का मजमुआ है और कौमियतों ने इस रियासत को खड़ा किया हुआ है, तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो पंजाब का पंजाबी है वो हिंदुस्तान के पंजाब से ज़्यादा करीब है कि पाकिस्तान का पंजाब इंडिपेंडेंट है? बलोचिस्तान का बलोची ईरान के बलोचिस्तान से ज़्यादा करीब है कि वो पाकिस्तान ही का बलोची? आप KPK में चले जाएं, पख्तूनिस्तान, KPK का पख्तून जो है वो अफगानिस्तान के पख्तूनों के करीब है कि पाकिस्तान की अकेली आबादी है पख्तून? तो पाकिस्तान का असल हल ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर, ये कलमे की बुनियाद पे बना। जब तक हम इस कलमे की बुनियाद पे वापस नहीं आएंगे, पाकिस्तान बाकी नहीं रहेगा। जो दूसरा सवाल का आपका हिस्सा है कि दीनी और मजहबी जमातें मुआशी तौर के ऊपर मुल्की सियासत में क्या किरदार अदा क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह के फजलो करम से ये गुज़िश्ता आपने 1-2 माह के अंदर दीनी मजहबी जमातों का किरदार पाकिस्तान के इक़्तिदार इस्लामी को बचाने के लिए देख लिया। मुबारक सानी केस के अंदर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की गई। वो काजी फाइज ईसा साहब जो ताने देते हैं कि आइन रीराइट किया जाता है, आइन रीराइट किया जाता है, आप तो शरीयत और दीन को रीराइट करने लगे थे। उस शरीयत और दीन को रीराइट करने की रास्ते में अगर कोई रुकावट बना तो वो पाकिस्तान की मजहबी दीनी इस्लामी जमातें थीं और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी फैसला पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ आएगा तो ये पार्लियामेंट में मौजूद हों या ना हो, ये नहीं होने देंगे। उलमा को, इस्लामी जमातों को पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा है, लेकिन उसका आप रिएक्शन देख लें कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर खिलाफ शरीयत कोई फैसला करती है तो पाकिस्तान की अवाम दीनी मजहबी रहनुमाओं के पीछे इस तरह खड़ी है सीसा पिलाई दीवार की तरह, तो वो चीफ जस्टिस को भी नजर सानी और हम उसको वेलकम करते हैं कि उन्होंने नजर सानी किया। लेकिन हकीकत में ये नजर सानी पाकिस्तान की कौम की, आपकी, मेरी, सबकी जिद्दोजहद का नतीजा है और उसी की खुशी आपने 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान का अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा में देख भी लिया कि लोग किस तरह गोल दर गोल और जोक दर जोक वहाँ पर आए और उन्होंने मजहबी दीनी सियासी जमातों को तर्क करके इस्लामी रहनुमाओं के साथ जो मोहब्बत का इजहार किया है। मैं ये समझता हूँ आज भी इस्लामी जो जमातें हैं वो एहतसाब और मुख्तसब के एक इदारे का किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाह के फजलो करम से जब भी कोई सेकुलर पार्टी, नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ट्रांसजेंडर बिल आएगा, उसके खिलाफ कोई ऐसा बिल जो खिलाफ शरीयत, खिलाफ कानून होगा, तो ये दीनी जमातें आपको एक पेज पे नजर आएंगी। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम उलमाए इकराम को मिंबर रसूल पर देखना तो पसंद करती है, लेकिन क्या वजह है कि रियासत रसूल में उलमा को आगे नहीं आने दिया जा रहा? इस साजिश में कौन से लोग मुलव्वस? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सेकुलर तबके का एक प्रोपोगंडा ना, वो इसके अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। ये जो आपने बात की है बड़ी हैरानकुन है कि आप भी और मैं भी ये नहीं चाहेंगे कि मिंबर रसूल के ऊपर जो खड़ा हो वो चोर हो,
वो जानी हो, शराबी हो, आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा। कम अज़ कम मिंबर रसूल की ये इख्तियार हमने इख्तियार की है कि मिंबर रसूल इतना मुकद्दस है कि उसके ऊपर चोर और जानी खड़ा ना हो। लेकिन हकीकत बात यह है कि तख्ते रसूल भी उतना ही मुकद्दस है, खिलाफत रसूल भी उतनी ही मुकद्दस है कि उसके ऊपर भी चोर ना आए, उसके ऊपर भी दानी ना आए, उसके ऊपर भी करप्ट जगीरदार वडेरा ना आए। लेकिन दुख की बात ये आप खुद देख लें कि ये 75 बरस बीत गए हैं, तख्ते रसूल के ऊपर जितने भी वारिस आए मेरे ख्याल में वो फजर की नमाज भी नहीं करवा सकते, जुम्मा पढ़ाना तो दूर की बात है। और हम मुगलिया हुक्मरानों के बारे में तान करते हैं, तनकीद करते हैं, बड़े वैसे थे याश थे, आपको पता है उनकी कहानियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन जुम्मा खुद पढ़ाते थे, फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे। तो ये अवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जैसे मिंबर रसूल का वारिस नेक और मुत्तकी होना चाहिए, तख्ते रसूल का वारिस भी नेक और मुत्तकी शख्स को होना चाहिए। ये अवेयरनेस अगर आ जाए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। और KPK और बलोचिस्तान में किसी हद तक अवाम, अगर जब उनको पसमानदा समझते हैं पंजाब के लोग, लेकिन वहाँ पे ये अवेयरनेस मौजूद है। पंजाब के अंदर जो सियासत है वो आपको पता थाना कोर्ट कचहरी के मसाइल से ही नहीं निकल रही, वो आज तक इन्हीं मसाइल से नहीं निकल रही। हालांकि कोर्ट कचहरी और थाने के मसाइल भी उस वक्त हल होंगे जब ईमानदार, मुत्तकी, नेक, साले लोग, मैं ये नहीं कहता कि पीपल पार्टी में कोई नहीं है या नून लीग में कोई नहीं है, लेकिन आपने ये फैसला करना है कि हमने अच्छे बंदे को वोट देना है। अगर ये सोच बन जाए कि हमने सिर्फ ईमानदार को, अच्छे बंदे को वोट देना है, तो पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। तो आपने देखा है कि एक सेकुलर जमातें, हकीकत में अगर आप तजिया करें तो सारी एक पेज पे, PTI का नून लीग और पीपल पार्टी और दीगर जमातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सारी इत्तेहादी है। KPK में उनकी गवर्नमेंट मौजूद है, मरकज में उनकी है, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट है। तो ये स्पेस है, हम ये समझते हैं मजहबी जमातों के लिए ये स्पेस जो क्रिएट किया अल्लाह ने किया। और अगर मजहबी जमातों ने स्पेस को फिल ना किया, और मजहबी जमातें इसको फिल कर रही हैं, बड़ी तेजी से दीनी जमातों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और मजहबी और दीनी तहरीकें जितनी भी हैं इस वक्त वो फाल और मुतहरक किरदार अदा कर रही है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत अहले हदीस हो, चाहे तहरीक लब्बैक हो, वो इस खला को पुर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि नागुदीर कहना तो बड़ी जिसारत की बात है, सिरे से ज़रूरत नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान ने इस टाइम इस्लाम पसंदों की नुमाइंदगी करते हुए ये सारे के सारे प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया, और हम ये समझते हैं इंशाल्लाह उन्होंने ये जो कदम उठाया पूरे पाकिस्तान के दीनी रहनुमा उनके पीछे हैं। और इंशाल्लाह ये जो इस तरह की, मैं तो इनको खिलाफ आइन समझता हूँ कि अपने छोटे छोटे मोटिव्स की खातिर पूरे आइन को रीराइट करके उस चीफ जस्टिस को दोबारा हमारे सरों पे मुसल्लत किया जाए कि जिससे छुटकारा बड़ी मुश्किल से इसको, वो अवाम ने फैसला किया। और बिजली वहाँ पे 3 रुपए की आज नहीं है ना, तो ये पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर अवाम को उठना पड़ेगा। मजहबी रहनुमा आप कहते हैं खामोश है, मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त नहीं है। जमात इस्लामी ने अभी इतना बड़ा धरना सिर्फ बिजली की कीमतों के ऊपर दिया है। अवामी मसाइल को दीनी जमातों के रहनुमा ज्यादा सही मानों में एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वो अवाम में से हैं। हमने कहीं देखें, मौलवी या उलमा या दीनी जमातों का जो रहनुमा होता है ना, उसका आप जितना मर्जी प्रोटोकॉल कर लें, जुम्मा पढ़ाने तो उसने मस्जिद आना ही है, तो नमाज पढ़ने तो आना ही है ना, तो वो लोगों से दूर नहीं है, गैप नहीं है, फासला नहीं है। इसलिए लोगों के हकीकी मसाइल का इदराक है। लोग हमसे बराह रास्त आके मसले वज़ाइफ पूछते हैं कि मैं इस मुश्किल का शिकार हूँ। गोया दीनी रहनुमाओं को लोगों की मुश्किलात का ज्यादा इदराक होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि उस तरह हम अवाम की आवाज क्यों नहीं बन रहे कि महंगाई है, बिजली के बिल है, लोगों का रहना खाना पीना मुश्किल हुआ और हुक्मरान अपनी याशी और अल्लाह तल्लों में पड़े हुए हैं। तो ये बात किसी हद तक वैलिड है कि अब दीनी रहनुमाओं को अवाम के इन इश्यूज के ऊपर भी बात करनी चाहिए। वरना दीनी जमातों का बुनियादी किरदार मुआशरे में ये समझा जाता है कि दीनी जमातें तब मुतहरक होंगी जब किसी इस्लामी शिक के अंदर तरमीम की जाएगी, या किसी इस्लामी इक़दार को निशाना बनाया जाएगा, या किसी मस्जिद मदरसे की ईंट उखाड़ी जाएगी। तो बेशक ये बात दुरुस्त है कि दीनी रहनुमाओं को अवामी इशूज़, सोशल इशूज़ और मुआशरती इशूज़ को भी एड्रेस करना चाहिए। और हम हत्तुल इम्कान मीडिया के ऊपर, TV के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि सोशल इशूज़ भी अवाम के उठाए जाए। ज़ीनुद्दीन लखवी वो प्रो ज़ियाउल हक थे, अबू एंटी ज़ियाउल हक थे, सबको पता है। और वो उन्होंने ज़ियाउल हक साहब के साथ मिल के अबू के ऊपर 84 पर्चे भी कटवाए। तो लामा साहब जब दुनिया से चले गए तो उनके लिए खला पैदा हुआ, वो सामने आए, उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ ये बातें की कि वो कातिल है। लेकिन वो किस लिए की आपके सामने, वो इसलिए की कि उधर से कोई मफादात ले लिए जाए, सेनेट की कोई सीटें ले ली जाए। वो सीटें लेने के बाद नवाज शरीफ साहब के ऊपर सारे इल्जाम वापस भी हो गए। मुद्दईयों की तरफ से तो FIR काटी नहीं गई, तो इल्जाम लगाना कुजा, सुलह करना कुजा, हमारा तो इसमें कोई किरदार और रोल नहीं। और मैं ये कहता हूँ ये अलमी है, पाकिस्तान के इदारे आज भी अगर चाहें तो अल्लामा एहसान शहीद की FIR उनके वारसों से कटवा सकते हैं। FIR को दोबारा कटना आइन और कानून में मौजूद है। अगर FIR गलत इंटेंशन से किसी बंदे ने अदहुद आगे बढ़ के काटी हो तो असल हक तो वारसों का होता है। मसलन हो सकता है मैं नवाज शरीफ को कातिल ना समझता हूँ, मैं किसी और वक्त में फिक्र को समझता हूँ,
लेकिन किसी को माफ करने का इख्तियार, अल्लामा एहसान अली शहीद के खून को माफ करने का इख्तियार तो मेरे पास है ना, तो कोई कैसे कर सकता है? तो इसके ऊपर आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, डायरी लिखनी चाहिए, गौर करना चाहिए कि ये कितना बड़ा सानहा, इतना बड़ा लीडर शहीद हो गया और उसके खानदान को और उसके वारिस को। मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त खैर मेरी उम्र तो 8 साल थी, बड़े भाई की उम्र भी 14 साल थी। अल्लामा एहसान अली शहीद का जो केस है इस वक्त फाइलों में दबा हुआ है। अगर कोई असर नो भी तहकीकात करना चाहे तो उनके कातिलों को प्रोब करना, उस दौर में 87 में इतनी जदीद तरीन डिवाइस का, टाइम बम का इस्तेमाल करना, आहर वो कहीं बना, कहीं से आया। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज मेरे सर की कीमत ईरान के अंदर मुकर्रर की गई है और कादियानियों की तरफ से मुकर्रर की गई है, अल्लामा एहसान अली शहीद रहमहुल्लाह की कीमत भी सर की ईरान की तरफ से मुकर्रर की गई थी, खुमैनी साहब ने मुकर्रर की थी। तो हम ये समझते हैं कि ये, लेकिन इसको प्रोब करना चाहिए। और उस दौर में तसव्वुर नकवी वगैरह को पकड़ के ईरान भी फरार करवाया गया। तो ये तो कोई ईमानदार अगर कोई चाहता हो, ये तो अलमिया है कि पाकिस्तान में शहादतें हो गई हैं। आप ये देखिए, आपके सामने एक विक्टिम बैठा हुआ है जिसके अपने सर की कीमत भी ईरान से अब दोबारा इदारों ने थ्रेट लेटर जारी किए हैं कि सर की कीमत मुकर्रर की गई है। तो सिर्फ थ्रेट लेटर जारी करने हैं, हिफाजत किसने करनी है, इकदाम किसने करने हैं? अल्लामा एहसान अली के कातिल नहीं पकड़े गए, बड़े बड़े जय्यत के बार उलमा के कातिल नहीं पकड़े गए। मौलाना आजम तारक का पकड़ा गया, हक नवाज जंगवी का पकड़ा गया, किसी के कातिल आपके सामने दंदनाते फिरते। इस चीज को आप पूरी दुनिया की मिसाल कहीं से ढूंढ के हमें देते हैं। तो मेरा सारा का सारा मुकदमा ही इस बात के ऊपर है कि किसी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इतना सस्ता किया जाए, किसी को इल्जाम लगा दिया और उसको मार के जलाकर फेंक दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि कानून हरकत में आए। हमारा मुकदमा यही है जो आपका मुकदमा है कि कोई शख्स कानून अधूरा हाथ में ना ले, अपने जमाती रहनुमाओं से राब्ता करें, वो प्रूव करें, वो पुलिस के सुपुर्द करें, अपना हाथ ना डालें। यही अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है जो आप कह रहे हैं। और मुआशरे में अगर ये अवेयरनेस ना फैली गई तो मुआशरे में किसी को भी तौहीन कुरान का, तौहीन रिसालत का मुल्ज़म कह के मार दिया जाएगा, चला दिया जाएगा और मुआशरा इस चीज का मुतहम्मिल ही नहीं है। इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस बात को उठाने की जरूरत है कि लोग कानून अपने हाथ में ना लें, लोग अदमुल फैसले ना करें। मुल्ज़म को भी मावरा अदालत हर कत्ल की मैं मजम्मत करता हूँ, मुल्ज़म को भी सफाई देने का हक हासिल होता है, मुल्ज़म को भी सफाई देने का हक है। यही हमारा मुकदमा, यही हमारी सोच और फिक्र है कि आप मुल्ज़म को सफाई का हक दें। अगर आपने सजा दिलवानी है कानून के लिए दिलवाएं। लेकिन इस सारे तनाजुर में जो एक बात आपकी है ना, कानून हाथ में लेना गलत है, गलत है, गलत है, और कानून हाथ में लेने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ क्या 75 वर्षों में किसी एक ने भी नहीं थी की? अगर किसी एक ने भी की थी तो क्या उसको सजा मिली है? पाकिस्तान के आईन और कानून में आज तक तौहीन रिसालत के मुर्तकिब किसी एक शख्स को सजा मिली हो तो वो भी तो सामने देखे है ना। मैं इस चीज का मुखालिफ हूँ, लेकिन ये बयानिया पॉपुलर हो रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये बयानिया पॉपुलर हो रहा है कि अगर पुलिस के हवाले किया गया तो बच जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। इसका हल किसने करना है? हुकूमत ने करना है कि आप कम अज कम कोई एक एग्जाम्पल तो सेट करें। कत्ल के ऊपर सजाएं हुई हैं, चोरी के ऊपर हुई हैं, डकैती के 75 बरस बीत गए, आज तक यहाँ पे कभी तौहीन हुई नहीं जो सजा हो। एक तो लगाएं तो लोगों को इत्मीनान और यकीन हो। लेकिन ये बात भी कानून हाथ में लेने की जस्टिफिकेशन नहीं है। इस्लाम में कानून हाथ में लेना जायज और जुलूसान में भी मैंने बातें करनी है। अल्लाह के फजल से अब 2 सवा साल के अंदर हमारे मेंबर्स की तादाद रुकनीयत की 2 लाख से तजावुज कर चुकी है। आइंदा 5 सालों में इंशाल्लाह हम 10 लाख का हदफ अबूर कर लेंगे। और 10 लाख जब कारकुनों की तादाद हो जाए तो कोई भी सेकुलर जमात की आपको इग्नोर नहीं कर सकती। तो फिर हिसाब कदर जुस्सा के तहत दीनी और मजहबी जमात का पहला काम दीनी इक़्तिदार की हिफाजत होती है, मस्जिद मदरसा दीनी शियार की हिफाजत यानी के खिलाफ, चोरी डकैती के खिलाफ। और दूसरा उसका काम अपने मसलक और अपनी मसलक के लोगों को प्रोटेक्शन होता है। तो वो कैसे हासिल हो सकता है? इक़्तिदार की राहदारियों के बगैर हासिल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। किसी भी सेकुलर पार्टी से गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर, हिसाब कदर जुस्सा की बुनियाद के ऊपर मैं और जमीयत अहले हदीस की तमाम मजलिस शूरा मुत्तफिक है कि इत्तेहाद हो सकता है। और इनके साथ हम देखें कि मुल्क में रहते वो आपस में इत्तेहाद कर सकते हैं। तो क्या दीनी जमात अगर इत्तेहाद करे तो फिर उसके ऊपर ये एलिगेशन लग जाता है कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ इत्तेहाद कर दिया। ये रवैया भी भाई असल हुकूमत आज पाकिस्तान में किसकी है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान में अवामी नुमाइंदों की हुकूमत नहीं है। सर इस तरह के मेरा सवाल ये रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर में भी कादियानी मौजूद है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको इतना अभी तक नहीं मालूम कि कादियानी क्या है, उनका अकीदा क्या है, वो हमें किस तरह यहाँ पे खत्म नबूवत का हर माह के बाद एक सेमिनार लगाया जाए ताकि लोगों को इस फितने के बारे में आगाह किया जाए। बुनियादी तौर पे ये इतना बड़ा फितना है कि बाद लोग ये समझते हैं और बाद लोग ये कहते हैं कि ये यहूदियों ईसाइयों से कम था, यहूदियों ईसाइयों से बढ़ता है।